हेलो फ्रेंड। स्टैंडर्ड 9th में आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 रनिंग इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को नोट बनाना कंपलसरी है, और नोट नहीं बनाएंगे तो आपके इंटरनल मार्क्स जो मिलते हैं वो जाएंगे। इसलिए नोट बनाना, और जिनमें हर एक चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू जाते हैं वो लिखना है, और इनके आंसर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज हम लोग रनिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग देखते हैं कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, क्लाइंबिंग, डिसेंडिंग, स्लाइडिंग, वो सब नेचुरल एक्टिविटीज़ है, और हम लोग देखते हैं कि वो एनिमल में भी देखी जाती है, ह्यूमन में भी देखी जाती है, और सहज प्रकृति है वो। जिनमें से हम लोग रनिंग और जंपिंग, थ्रोइंग जो एक्टिविटीज़ है इनके बारे में उसका नॉलेज हम लोग लेंगे। तो जो उनको बोलते हैं एथलेटिक्स इवेंट्स। अब आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी प्रवृत्ति है, इनमें से यहाँ पर हम लोग रनिंग के बारे में, और वो भी स्प्रिंट रनिंग यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग जो आता है, जिनमें 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या है उसकी स्किल, क्या है? तो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग आता है या स्प्रिंट रनिंग आता है, इनकी 4 स्किल है, जिनमें सबसे पहले स्टार्ट, सेकंड आता है रनिंग स्ट्राइड, थर्ड आता है कोस्टिंग और रिलैक्स रनिंग, और फोर्थ आता है फिनिश। आज हम लोग स्टार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो कोई भी प्रस्थान की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले रनिंग में अपना नंबर प्राप्त करने के लिए या विजय बनने के लिए ये सबसे पहला स्किल जो होता है स्टार्ट, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि खड़े खड़े प्रस्थान लिया जाता है, लेकिन धीरे 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 करके साइंटिफिक बेनिफिट कहाँ मिलता है वो देखते हुए चौपगा प्रस्थान यानी कि क्राउच स्टार्ट की शुरुआत हुई। तो व्हाट इज क्राउच स्टार्ट? तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि कोई भी स्पर्धक हो, खिलाड़ी हो, उनका 2 हाथ और 2 पैर जमीन को स्पर्श करते हुए वो स्टार्ट लेता है, तो उसको बोलते हैं क्राउच स्टार्ट। और इनके जरिए उनको शुरुआत से ही स्पीड मिलती है। इनके बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में लेते हुए इनको अलग अलग 3 टाइप में बांट दिया गया है, जिनमें बंच और बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और एलोंगेटेड स्टार्ट। इन 3 में से सबसे पहला है यहाँ पर बुलेट या बंच स्टार्ट जिसको कहते हैं। तो सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये प्रस्थान बहुत सारे खिलाड़ी यूज़ करते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग मिडल स्टार्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें कौन कौन सी पार्ट आते हैं? तो ऑन योर मार्क्स, सेट एंड गो, ये 3 पोजीशन इनमें आते हैं। तो बंच और बुलेट स्टार्ट में ऑन योर मार्क्स क्या होता है? तो ऑन योर मार्क्स में हम लोग देखते हैं कि जब भी जगह पे का ऑर्डर मिलता है तो अपनी लेन के पीछे वो खिलाड़ी आ जाता है, और 30 से 45 सेंटीमीटर इनका स्ट्रॉन्गेस्ट लेग जो होता है वो स्टार्टिंग लाइन के पीछे रखता है। अपने पंजे वो होते ज़मीन को टच करते हुए 5 to 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 2 पैरों के बीच में
आ जाता है। और जैसे जैसे वह इसका जो स्टार्टिंग ब्लॉक है वो ब्लॉक को बरोबर दोनों पैर टच करते हुए उनको रखना है। इनके घुटने जो है वो पीछे का जो पैर होगा वो ज़मीन पे टच रहेगा। दूसरी पोजीशन आती है, इनमें आप लोग अपने जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पिक्चर में भी देखोगे तो उसमें बताया हुआ है कि जगह पे की स्थिति आती है। जगह पे की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अपना हाथ जो है उसकी उंगलियां दोनों लाइन के पैरेलल रखते हैं, लेकिन 1 से 2 सेंटीमीटर पीछे रखते हैं। इनकी गर्दन झुकी हुई नहीं होती है, लेकिन सामने की ओर देखता है, अपनी लेन की ओर उनकी नज़र होती है। दूसरा इनमें आता है सज, यानी कि सेट। सेट का पोजीशन क्या होता है कि जैसे ही प्लेयर्स को, स्पर्धक को सेट का ऑर्डर मिलता है तो अपना पीछे का जो भाग है वो ऊपर की तरफ करता है और हाथ जो है इन पे पूरा वेट आता है, धीरे धीरे करके पीछे के भाग को ऊंचे करते हुए वो अपने हाथ और पैर पर मजबूती लाता है और नेक्स्ट ऑर्डर को सुनने के लिए बेताब रहता है। थर्ड ऑर्डर मिलता है उनको, जाओ, गो, जिसको बोलते हैं। क्लेपर या बंदूक की आवाज़ आती है तो जैसे ही ऑर्डर मिलते हैं तो तुरंत वो अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेग है उसे धक्का देते हुए और फर्स्ट स्टेप वो स्टार्टिंग लाइन से आगे 45 to 60 सेंटीमीटर सेकेंड लेग रखता है और स्पीडी अपना बॉडी धीरे 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 वो ऊपर की तरफ लाता है। ये क्रिया बहुत स्पीडी होनी चाहिए तो ही आप अपना नंबर ला सकते हैं। अब हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट था, जो क्राउच स्टार्ट बोलते हैं, वो क्राउच स्टार्ट में 3 पॉइंट को समझे यहाँ पर हम लोगों ने, जिनमें जगह पे, सज्ज और जाओ। जो बुलेट स्टार्ट और बर्न स्टार्ट में ये 3 पार्ट आते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। अब क्राउच स्टार्ट में जो लोग मीडियम स्टार्ट लेते हैं, हमने पहले शॉर्ट बंच और बुलेट स्टार्ट के बारे में जाना, अब मीडियम स्टार्ट जो लेते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर इतना देखा है, वो देखते जाओ, समझते जाओ और आगे का जो पार्ट है, जो भी मीडियम स्टार्ट, उनके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस में जो मिडल हाइट वाले प्लेयर होते हैं वो ज़्यादा कर, और सबसे बेस्ट स्टार्ट जो होता है तो वो मीडियम स्टार्ट माना जाता है, जिसमें बैलेंस भी अच्छी तरह से आप रख सकते हैं और जिसकी पैरों की लंबाई मिडल होती है तो वे लोग ये प्रस्थान ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा आपको ऑन योर मार्क्स। तो जब भी ऑन योर मार्क्स से ऑर्डर मिलता है तो आप 30 से 45 सेंटीमीटर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट लेग रखते हैं और मजबूत पग जो आपका होता है उसके बाजू में, यानी कि 10 सेंटीमीटर दूर दूसरा घुटना है अपना, वो वैसे अपने पैरों को रखते हैं। आप जब भी रखते हैं तो समझो कि उस वक्त स्टार्टिंग ब्लॉक का उपयोग कर रहे हैं। उंगलियां आपकी उल्टे वी आकार बनाती है और स्टार्टिंग लाइन से पीछे रहती है। दूसरा ऑर्डर मिलता है सेट का ऑर्डर मिलते ही आप पहले की तरह थोड़ा पीछे से ऊपर होते हैं, आगे देखते हैं। और थर्ड गो की पोजीशन में आप पहले की तरह जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लेग से धक्का देते हुए अपने बॉडी को आगे लाते हैं। थर्ड टाइप उसका होता है एलोंगेटेड स्टार्ट, यहाँ पर लंब प्रस्थान भी कहते हैं। तो ज़्यादातर जो प्लेयर्स लंबे होते हैं उनके लिए ये प्रस्थान उचित माना जाता है और वे खिलाड़ी ये प्रस्थान का यूज़ करते हैं। बाकी
इनका फ़ायदा थोड़ा कम मिलता है, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले जगह पे का ऑर्डर मिलता है ऑन योर मार्क्स, तो उसमें भी पहले की तरह 30 to 45 सेंटीमीटर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट लेग रखता है। इसके बाद इसकी बाजू में दूसरे पैर के घुटने 10 सेंटीमीटर दूर रखता है। और दूसरी पोजीशन सेट में आप लोग देखते हैं कि वो आगे की तरफ देखता है, पीछे का भाग ऊपर होता है। और तीनों की जो मेथड है वो सेम जैसी ही रहती है। तीसरा गो का ऑर्डर मिलता है, जैसे ही क्लेपर बंदूक या पिस्तौल की आवाज़ सुनाई देती है तो वो 45 to 60 सेंटीमीटर अपना पीछे वाला पैर आगे लाता है। तो जैसे ही ये याद रखना कि मैंने आगे गलती से भी बोल दिया हो, तो पीछे वाला पैर पहले आगे आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट लेग से धक्का देता है और जो दूसरा पैर होता है वो पहले आगे आएगा 45 to 60 सेंटीमीटर। तो वो अपना पैर लेता है और फर्स्ट स्टेप उनका स्मॉल रहता है, थोड़ा छोटा रहता है, ताकि बैलेंस बने रहे और वो आगे की दिशा में दौड़ने की शुरुआत कर देता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने फिर से रिपीट कर दूँ आप लोगों को कि शॉर्ट डिस्टेंस की स्किल 4 होती है: स्टार्ट, रनिंग स्ट्राइड, कॉस्टिंग और फिनिश, जिनमें हम लोगों ने स्टार्ट के भी 3 प्रकार माने गए हैं यहाँ पर, जो जिनके बारे में हम लोगों ने बताया कि बंच और बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और एलिमेंटल स्टार्ट। तो तीनों के बारे में हम लोगों ने देखा कि तीनों में जो ऑर्डर मिलते हैं ऑन योर मार्क, सेट और गो, कैसे कैसे किया जाता है उसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी सेकंड स्किल रनिंग स्ट्राइड के बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू।